मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान अपने 2 कायदीन का एहसान कभी नहीं उतार सकती। हैरत अंगेज दौर पर दोनों कायदीन एक ही तारीख को पैदा हुए और एक ही सोच के तहत अपनी कौम और मुल्क के लिए दिन रात खिदमत अंजाम दी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों को हिंदुओं के तसल्लुत और जुल्म से आज़ादी दिलवाई और अलग रियासत बनाकर ये साबित किया कि अगर लगन सच्ची हो तो दुश्वार तरीन मंजिल का हुसूल भी मुश्किल नहीं होता। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी मुखलिस और अनथक मेहनत के जरिए अंधेरों, दहशतगर्दी, महंगाई और बेशुमार परेशानियों का शिकार मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया और फिर दुनिया ने पाकिस्तान को तेज तरीन तरक्की करने वाले मुल्क का दर्जा दिया और इसे एशियन टाइगर बनने की तरफ गामजन रियासत माना। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि मुल्क को तरक्की देने की पादाश में नवाज शरीफ के खानदान के हर फर्द पर मुजालिम के पहाड़ तोड़े गए। अवाम के महबूब तरीन लीडर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर ऐसे इल्जामात लगाए गए कि सुनकर हैरत होती है। बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया, बगैर सबूतों के सजाएं दी गयी, बेटी समेत कैद किया गया, जहाज की निशिस्त के साथ बांध दिया गया। मुजालिम की तवील फहरिस्त के बावजूद नवाज शरीफ ने किसी से बदला न लेने का ऐलान किया और एक आला ज़र्फ सियासतदान होने का सबूत दिया है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कौम एक बार फिर मुल्क को आगे ले जाने वाले नवाज शरीफ को ही वोट देंगे।